केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने फरीदाबाद में 6,600 करोड़ रुपए से अधिक लागत की परियोजनाओं का किया उद्घाटन व शिलान्यास। कहा, ये प्रधानमंत्री की तरफ से हरियाणा की जनता को दिवाली का तोहफा। गृह मंत्री अनिल विज और रोहतक से सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा फरीदाबाद में हुए मुख्य कार्यक्रम से वर्चुअल माध्यम से जुड़े। मुख्यमंत्री ने कहा, हमारी सरकार ने पिछले 8 सालों में व्यवस्था परिवर्तन करने का किया है काम। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सूरजकुंड में राज्यों के गृह मंत्रियों के चिंतन शिविर की अध्यक्षता की। कहा, केंद्र और राज्यों के आपसी सहयोग व समन्वय से देश की आंतरिक सुरक्षा सुदृढ़ हुई है। और देश आज मना रहा है 76वां इन्फेंट्री दिवस। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारतीय पैदल सेना अदम्य साहस और कुशलता का प्रतीक। नमस्कार, मैं ऋतु कौशिक। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज फरीदाबाद में जन उत्थान रैली में 6,600 करोड़ रुपए से अधिक की 4 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर परियोजना का शिलान्यास और सोनीपत जिले के बड़ी में बने रेल कोच नवीनीकरण कारखाने का उद्घाटन किया। केंद्रीय गृह मंत्री ने रोहतक में बने देश के पहले सबसे लंबे एलिवेटेड रेलवे ट्रैक का लोकार्पण व भोंडसी में हरियाणा पुलिस आवास परिसर का भी उद्घाटन किया। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से हरियाणा की जनता को दिवाली का तोहफा है। उन्होंने हरियाणा सरकार के 8 साल पूरा होने पर प्रदेशवासियों को बधाई दी और कहा कि पिछले 8 सालों में हरियाणा का चहुमुखी विकास हुआ है। मनोहर लाल जी को मैं पूरी हरियाणा की जनता और भारतीय जनता पार्टी के ओर से लख लख बधाइयां देना चाहता हूं कि आज आपने 8 साल की सरकार, आपका 8 साल का कार्यकाल बहुत यशस्वी तरीके से पूरा किया है। आज हम हरियाणा में 8 साल से मुख्यमंत्री रहकर हरियाणा का चहुमुखी विकास कर रहा है। माताओं, भाइयों, बहनों, मोदी जी ने दीपावली का तोहफा भेजा है। आज लगभग 6,629 करोड़ के कामों का भूमि पूजन और उसका उद्घाटन मेरे और अश्विनी वैष्णव जी के हाथों से यहां पर हुआ है। और आज हरियाणा वासियों, आप लोग जोर से ताली बजाना। आत्मनिर्भर भारत की हमारी ये ट्रेन, वंदे भारत ट्रेन, बड़ी जिला सोनीपत में बनने वाली है। मित्रों, वहीं केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि रेल कोच नवीनीकरण कारखाने से बहुत बड़ा इकोसिस्टम तैयार होगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा में रेलवे प्रोजेक्ट्स पर तेजी से काम चल रहा है। आज माननीय गृह मंत्री जी ने हरियाणा को बहुत बड़ी सौगात दी है, ऐसी बड़ी सौगात जिससे हरियाणा का भविष्य बदलेगा। ये जो रेल कोच नवीनीकरण कारखाना है, आप सबने देखा जब मारुति की फैक्ट्री आती है, एक फैक्ट्री के पीछे कितनी फैक्ट्रियां एक साथ पीछे पीछे कई वेंडर आते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जन उत्थान रैली के दौरान अपने संबोधन में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश सरकार ने पिछले 8 सालों में व्यवस्था परिवर्तन करने का काम किया है और लोगों को ऑनलाइन माध्यम से योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। वहीं पूरे प्रदेश में नेशनल हाईवे और रेल लाइन का जाल बिछाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य सहित अन्य क्षेत्रों में प्रदेश सरकार ने बेहतर काम किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे प्रदेश में नेशनल हाईवेज हो, रेलवे जो खूब बन रहे हैं, खूब चल रहे हैं और उसके कारण से उद्योग, उसके कारण से हमारा ये जो एनसीआर एरिया है, इसमें दिल्ली के दबाव को यानी एक प्रकार से कम करने के लिए राजधानी है, निश्चित रूप से दबाव कम होना चाहिए। हमने आसपास शहरों की, चाहे उसमें फरीदाबाद है और चाहे उसमें गुरुग्राम है, गुरुग्राम में एक नई सिटी, ग्लोबल सिटी, इसके बहुत जल्दी टेंडर होने वाले हैं और एक 5 नगर, जिस रेलवे ऑर्बिटल कॉरिडोर की बात की जा रही है, जो केएमपी सड़क बनी है पलवल से लेकर के और मुंडका तक, तो इस प्रकार सोनीपत तक भी ये जो सेवा जा रही है, इसके 5 नगर जो वहां बसने वाले हैं, इनका भी एक दबाव दिल्ली के ऊपर ये कम होने वाला है। केंद्रीय बिजली और भारी उद्योग राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में देश का सम्मान, खजाना और देश की सीमाएं सुरक्षित हैं। मोदी जी और अमित जी के हाथ में देश का सम्मान भी सुरक्षित है, देश का खजाना भी सुरक्षित है,
देश की सीमाएं भी सुरक्षित हैं। आओ हम सब मोदी जी के साथ चलें, अमित जी के साथ चलें, भाजपा के साथ चलें। और आप इतनी विशाल जनसभा में आकर आपने अमित जी का यहाँ पर स्वागत किया, एक बार दिल से आप सबका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। भारत माता की। गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने आज गुरुग्राम के भौंडसी में लगभग 106 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किए गए हरियाणा पुलिस आवास परिसर परियोजना के उद्घाटन अवसर पर पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि इस परिसर के निर्माण से पुलिसकर्मियों को आवास सुविधा उपलब्ध होगी। इसमें 18 एकड़ में 576 मकान बनाए गए हैं और इसका उद्घाटन आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने फरीदाबाद से वर्चुअल माध्यम से किया। प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि विकास की दृष्टि से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा रेल कोच नवीनीकरण कारखाने का उद्घाटन भी किया गया है, जिसमें वंदे भारत ट्रेन की कोच तैयार होंगी। ऐसे ही कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे के साथ हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर बनाया जाएगा और उसके रास्ते में स्टेशन भी बनाए जाएंगे, जिससे प्रदेशवासियों को लाभ मिलेगा। हरियाणा का गोल्डन प्लेन, इसमें व्यवस्थाओं को बदला गया है। लोग जो वोट डालते हैं वो व्यवस्थाओं को बदलना चाहते हैं। हमने हर चीज़ को ट्रांसपेरेंट हमने किया। हम ऑनलाइन हमारे अनेकों सर्विसेज जो हैं वो हमने ऑनलाइन करते हैं। और विकास के तौर पे अगर आप आज का ही देखें तो आप देखें कि ये रेल कोच फैक्ट्री का आज अमित शाह जी उद्घाटन कर रहे हैं, जहाँ पर ये जो नई ट्रेन वंदे भारत चली है उसके कोचेज यहाँ पर तैयार हुआ करेंगे। और ऐसे ही एक कॉरिडोर जो हमारी केएमपी है उसके साथ रेलवे लाइन बिछाई जा रही है, रास्ते में स्टेशन भी बनाए जाएंगे और इससे बहुत ज़्यादा लाभ होगा और बहुत ज़्यादा इसमें सारा ये आज उसका भी इनॉग्रेशन किया जा रहा है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा सप्ताह हरियाणा में बसता होगा जब किसी न किसी प्रोजेक्ट का उद्घाटन न किया जाए। ये काम करने वाली सरकार है और ये काम कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज फरीदाबाद से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रोहतक में बनाए गए देश के पहले एलिवेटेड रेलवे ट्रैक का लोकार्पण किया। रोहतक के हिंदू शिक्षण संस्थान में हुए कार्यक्रम के दौरान रोहतक से सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा व पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर मुख्य तौर पर शामिल हुए। 315 करोड़ रुपए की लागत से ये रेलवे ट्रैक रोहतक गोहाना पानीपत रेलवे लाइन पर बनाया गया है। 5 किलोमीटर लंबे इस एलिवेटेड रेलवे ट्रैक पर रेलगाड़ियों का संचालन शुरू किया जा चुका है और इसके शुरू होने से रोहतक शहर को जाम से मुक्ति मिलेगी। इस रेलवे ट्रैक के निर्माण से रोहतक शहर की 4 व्यस्त रेलवे क्रॉसिंग पर शहरवासियों को सुगम यातायात की सुविधा प्राप्त हुई है। ये ट्रैक 4 रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर से गुजरता है। गृह मंत्री जी ने हरियाणा को जबरदस्त लगभग 6,600 करोड़ की 6600 करोड़ की सौगात दी है, जिसमें पुलिस का आवास है। पुलिस के आवास के लिए हमारे रोहतक के लिए एलिवेटेड ट्रैक उसका आज उद्घाटन हुआ है और उसके साथ साथ एक बहुत बड़ी सौगात हम सब के लिए, जिसमें आधा से भी ज़्यादा रोहतक का पार्लियामेंट्री क्षेत्र जिसमें शामिल है। हरियाणा ऑर्बिटल कॉरिडोर जो पलवल से चल करके कुंडली तक जो है अब इसकी शुरुआत है। जैसे रिंग रोड बना है, जैसे केएमपी के साथ साथ चलते चलते वो बनेगा ऑर्बिटल कॉरिडोर, उसमें बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ये लंबे समय से शहर के 5 फाटक इससे लगते थे, जिससे जाम का ये स्थिति रहती थी, जो आज अमित शाह द्वारा आज इस उद्घाटन किया गया है। 315 करोड़ का ये उद्घाटन है। रोहतक की जनता को जो सौगात दी है, मैं समझता इससे बड़ी कोई सौगात हमारे रोहतक की जनता को हो नहीं सकती। प्रदेश के सूरजकुंड में केंद्र सरकार की ओर से 2 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन किया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस 2 दिवसीय चिंतन शिविर की अध्यक्षता कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इस शिविर को संबोधित करेंगे। राज्यों के गृह मंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल व प्रशासक इस सम्मेलन में शामिल हुए। राज्यों के गृह सचिव, पुलिस महानिदेशक और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल भी चिंतन शिविर में हिस्सा ले रहे हैं। आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे पर आयोजित इस शिविर में पुलिस के आधुनिकीकरण, साइबर अपराध प्रबंधन, आपराधिक न्याय प्रणाली में IT के बढ़ते उपयोग, भूमि सीमा प्रबंधन जैसे विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाएगा।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने संबोधन में कहा कि केंद्र और राज्यों के आपसी सहयोग व समन्वय के कारण देश की आंतरिक सुरक्षा सुदृढ़ हुई है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने साइबर सुरक्षा के लिए कई अहम कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री जी ने सभी विभागों को ये निर्देशित किया है कि विभाग राज्य के अपने विभाग के मंत्रियों के साथ चिंतन शिविर का आयोजन करें, जिसमें राज्यों के भी सचिव हो, भारत सरकार के भी अधिकारी हो। और मैं समझता हूं कि गृह विभाग चिंतन शिविर आयोजित करने के लिए सबसे जिसमें नितांत जरूरत है ऐसा गृह विभाग है, क्योंकि हमारे संविधान में कानून और व्यवस्था की परिस्थिति संभालने का जिम्मा राज्य को दिया है। परंतु इसके साथ साथ आज के समय में टेक्नोलॉजी के बढ़ावे के साथ कई इस प्रकार के कानून भी अस्तित्व में आए हैं जिनकी कोई सीमा नहीं है। भारतीय सेना आज 76वां इन्फेंट्री दिवस मना रहा है। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने इस अवसर पर नई दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पुष्प चक्र चढ़ाया और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडेय ने भी पैदल सेना के सभी जवानों, अधिकारियों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को शुभकामनाएं दी हैं। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडेय ने आज जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में इन्फेंट्री दिवस की 76वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित शौर्य दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने कहा कि आज का ये शौर्य दिवस वीर सेनानियों की कुर्बानियां और बलिदान को याद करने का दिवस है। उन्होंने कहा कि यह दिवस उनके त्याग और समर्पण को हृदय से नमन करने का दिवस है। आज भारत की जो विशाल इमारत हमें दिखाई दे रही है, वो हमारे वीर योद्धाओं के बलिदान के नींव पर ही टिकी हुई है। भारत नाम का यह विशाल वटवृक्ष उन्हीं वीर जवानों के खून और पसीने से अभिसिंचित है। भाई दूज का त्योहार आज देश के विभिन्न भागों में श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर बहनें भाइयों के मस्तक पर टीका लगाती हैं और उनकी सुरक्षा व लंबी आयु की कामना करती हैं। बदले में भाई बहनों की रक्षा और उनकी देखभाल करने का वचन देते हैं। वहीं केदारनाथ और यमुनोत्री मंदिरों के कपाट आज भाई दूज के पावन अवसर पर धार्मिक परंपराओं के साथ बंद कर दिए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाई दूज के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि ये त्योहार भाई बहन के बीच अपार स्नेह और दृढ़ विश्वास का प्रतीक है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी देशवासियों को भाई दूज शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ईश्वर सभी भाई बहनों की हर मनोकामना पूर्ण करें, ऐसी प्रार्थना करता हूं। प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर मंगल सेन की आज जयंती है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने डॉक्टर मंगल सेन को उनकी जयंती पर नमन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके आदर्श विचार हमें सदैव प्रदेश रहित में कार्य करने के लिए प्रेरित करते रहेंगे। भारतीय क्रिकेट में अब महिला और पुरुष क्रिकेटर्स की मैच फीस में कोई अंतर नहीं होगा। पुरुष और महिला क्रिकेटर्स को अब एक समान मैच फीस मिलेगी। एक बात की जानकारी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव जय शाह ने दी। बीसीसीआई सचिव ने कहा कि हम अब लैंगिक समानता के एक नए युग में प्रवेश कर रहे हैं। ऐसे में इस पॉलिसी के तहत अब से महिला और पुरुष दोनों के लिए ही समान मैच फीस रहेगी। टेस्ट क्रिकेट में एक मैच के लिए 15 लाख रुपए मिलते हैं, बल्कि वनडे में एक मैच के लिए 6 लाख रुपए दिए जाते हैं। पुरुषों को अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच खेलने के लिए 3 लाख रुपए मिलते हैं। अब यही मैच फीस महिला क्रिकेटर्स को भी मिलेगी। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने फरीदाबाद में 6,600 करोड़ रुपए से अधिक लागत की परियोजनाओं का किया उद्घाटन व शिलान्यास। कहा, ये प्रधानमंत्री की तरफ से हरियाणा की जनता को दिवाली का तोहफा। गृह मंत्री अनिल विज और रोहतक से सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा फरीदाबाद में हुए मुख्य कार्यक्रम से वर्चुअल माध्यम से जुड़े। मुख्यमंत्री ने कहा, हमारी सरकार ने पिछले 8 सालों में व्यवस्था परिवर्तन करने का किया है काम। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सूरजकुंड में राज्यों के गृह मंत्रियों के चिंतन शिविर की अध्यक्षता की। कहा, केंद्र और राज्यों के आपसी सहयोग व समन्वय से देश की आंतरिक सुरक्षा सुदृढ़ हुई है। और देश आज मना रहा है 76वां इन्फेंट्री दिवस। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारतीय पैदल सेना अदम्य साहस और कुशलता का प्रतीक। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।